तो इंशाल्लाह ताला आज हम सबक नंबर 12 पे हैं और का सीखेंगे। ये स्लाइड आज बहुत परेशान कर रही है मुझे। तो ये हमारी जो है हुरूफ तहजी की नज़म, इसी को आपको क्या करना है, लर्न करना है। अभी हम जबर के साथ कर रहे हैं प्रैक्टिस। इंशाल्लाह जब हमको पूरी पोयम याद हो जाएंगी तो हम जेब के साथ भी इसे पढ़ेंगे। तो हम अपनी पोयम पढ़ते हैं। कैसे है हमारी पोयम कि चार है होठों से म ब व फ, जुबान की नोक से कितने हैं, 12। स ज ग स द स ज स स ल न र, और जुबान के बीच से कितने हैं, फिर 3 है, फिर लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। जुबान के बीच से है ज श य, और किनारों से कितने हैं, और किनारों से भी ये वाली उंगली पे 3, और किनारों से द द क क, ठीक है। द क क, तो हमने कल क्या किनारों से का एक लफ्ज देखे थे हमने, सिर्फ एक लफ्ज देखे थे किनारे वाले का, ब ब ब ब ब, ठीक है। आज उसी का आगे का देखेंगे क और क, और फिर आगे 6 है हलक से, हलक हल्की जो हुर्फ हल्की है वो है। तो जुबान की नोक से 12 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो गए। जुबान के बीच के हमारे कंप्लीट हो गए। किनारों वाले एक हुआ, और आज जो 2 बचे किनारों के इंशाल्लाह आज में हम देख लेंगे। ये वाली स्लाइड में थोड़ा फास्ट रहेंगे। तो क किस तरीके से देखे, जुबान ये क और क बहुत थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं। क एकदम सॉफ्टली अदा हो रहा है, और क क क कैसा है, जुबान की जो जड़ है हमारी, उसको छोटी जुबान के पीछे के हिस्से लगाने का है, अंदर ऐसा उल्टा, ऐसा क क अक्सर गलती यही करते हैं कि काफ और क, इसमें गलती कर देते हैं कि इनका मखरज एक जगह करके पढ़ने चले जाते हैं। तो जो ख है कहाँ है, वो हलक के ऊपरी हिस्से से है। ख हुर्फे हलकी है, ख तो हलक से अदा होगा। और रही बात क, तो क हमारे बाहर से अदा रहा है, पैलेट पे लग के, है ना। क बाहर के हिस्से से, और काफ जुबान की जड़ को आखिरी हिस्से को लगाना है, तालु के आखिरी हिस्से को। जब हमारी जुबान की जड़ लगेंगी ना, छोटी जुबान जिसे कहते हैं, वो तालु के आखिरी हिस्से को लगेंगी तो क अदा होगा। और सौ ये तो क बाहरी हिस्से से, ये क और क समझ में आ रहा कहाँ से निकालना है। लेकिन ख पे भी ध्यान मत दे, वो तो हुर्फे हल्की है, बताने के लिए कि ये तीनों आवाजें मिलती जुलती है, इसलिए इसको हम अक्सर मर्ज कर देते हैं। तो काफ को क भी ना पढ़े और ख भी ना पढ़े, बारीक भी मत पढ़िए। हम जो छोटा काफ है जिसे कहते हैं वो तो इजीली पढ़ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन रही बात जहाँ गलती हो रही है वो क में, क, तो अक बोलने की जगह क्या बोलेंगे, अख अख बोलते हैं। और हैदराबादी टोन जो है ना, उसके अंदर तो ज्यादा गलतियां होती है, दक्कनी वाले जो है वो ज्यादा गलतियां करते हैं अक, ये काफ बोलने के लिए। तो ये काफ किस तरीके से अदा होता है, क क क क, मुर्गा आवाज निकालता है, सुने कभी मुर्गे की आवाज जैसी होती है उस तरीके से, क 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 क, वो का जो है ना, ये है हमारा बड़ा काफ। तो हमारी कुछ बहनें प्रैक्टिस वाली हाथ अपनी उठा लीजिए, रेस्ट कीजिए, ताकि उनको इसकी प्रैक्टिस करा दें हम। तो मलिका जी, और ऋचा जी, आलिया जी, और गुलनार जी, सब लोग अनम्यूट कीजिए और एक एक से सबसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आप ये अक अक का की कु हाँ, कन किन कुन। माशाल्लाह। नेक्स्ट, किसे परमिशन मिली है अनम्यूट की? अक का के कु कन किन कुन। माशाल्लाह, अभी सही है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट, बाजी मैं बोलती हूँ ना, फिर अनम्यूट हुआ। बोलिए। अक का की कु कन किन कुन। माशाल्लाह सही है। मलिया जी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अ ख पी उ कन पिन उन। यस, माशाल्लाह, सही है। ओके, अब आगे की प्रैक्टिस के लिए हम कुछ और बहनों को अनम्यूट कर रहे हैं। रहनुमा जी, फौजिया जी, खुशबू जी, और एक सेकेंड, हम रैंडमली आप लोगों को अनम्यूट कर रहे हैं। तो ये पहला लफ्ज पढ़िए, क्या है? आपको वो पहला ना जो है सिलेबल के साथ भी पढ़ना है और पूरा लफ्ज भी, जैसे अक़रबु, अक़रबु अक़रबु। अक़रबु। जी, नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। का काला काल। काला जी, माशाल्लाह। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क़ीला जी, फिर से पढ़िए। क़ीला हाँ, सही है, माशाल्लाह। नेक्स्ट। कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पढ़िए। कुल जी, कुल। हु जी, हु कुल। आप कू पढ़ रही है ना? हाँ, जी, कुल। कुल, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ना हमें से काफ की तरह पढ़ना है, ना हमें से ख की तरह पढ़ना है। जो गलती हो रही है वो गलती यहाँ पर हमें नहीं करना है। जी, अब हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट है हमारा हाँ, अब हमारे जुबान की नोक से हो गए, होठों वाले हो गए, जुबान के बीच से जो होते हैं वो हो गए, जुबान के किनारों से जो अदा होते हैं वो भी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बचे हमारे आखिर के 6। कितने? 6। वो कौन से? हुरूफे हलक़े। हुरूफे हलक़े यानी कि जो हलक से अदा होते हैं। तो उसके अंदर से पहले हम देख रहे हैं। देखो, 6 है हलक से। 6 क्या है? 6 है हलक से। अ, ह, अ, ह, ग, ख। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया। अभी हम देख रहे हैं अ और ह। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, हमको बताइए कि होठों से कितने हरूफ अदा होते हैं। फास्ट आप चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप लोग क्वेश्चन गौर से पढ़िए। और जो बहनें जवाब दे रही ना फिर तो उनसे पूछेंगे कि बताइए हमको कौन सा है फिर वो। देखिए, हमने पोयम की हमारी स्टार्टिंग ही इसी से हुई थी। चार है होठों से, चार है होठों से, म ब व फ। जिन बहनों ने 8 बोले हमको बताइए वो बाकी के 4 कौन से हैं? जिन्होंने 12 बोले क्या होठ से 12 अदा होते हैं? वो तो जुबान की नोक से 12 है ना, होठों से कहाँ अदा हो रहे हैं? इसका मतलब आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे, जिन्होंने आंसर रॉन्ग दिए। यही मतलब हुआ ना। 4 है होठों से, म ब
वो फ। अब हम क्या देख रहे हैं, हुरूफ हलकी, हलक से अदा होने वाले हुरूफ कितने हैं, कितने हैं वो, 6 है। और हलक के 3 हिस्से हैं, एक एकदम नीचे वाला हिस्सा, एक बीच वाला हिस्सा, एक ऊपर वाला हिस्सा। तो इसके भी नाम है ना। ये हम आपको नाम इसके इंशाल्लाह कल बताएंगे, या फिर अगर हो सके तो हम आज ही बता देंगे। लेकिन नामों से हमारे लिए सबसे क्या जरूरी है, हमको जानना कि कौन कहाँ से अदा हो रहा है। तो एकदम जो नीचा हलक है, तो वहां से अदा हो रहे हैं। जो दरमियानी हलक है उससे ह आइन और हा अदा हो रहे हैं। और जो ऊपर वाला हलक है उससे गईन और खा अदा हो रहे हैं। अगर सादी लैंग्वेज में अगर नाम याद रखना है तो गईन खा, ऊपर का हलक, बीच का हलक आइन हा, और एकदम नीचे वाला हलक अ हा। इस तरीके से हम सिर्फ 6 लफ्ज है, सॉरी 6 हर्फ है हलक के जो है। तो ये क्या हो गया हमारा हमजा। तो सीने की तरफ यानी कि नीचे से जो है, हलक के नीचे हिस्से से अदा होता है, अभी बताया हमने। हलक के कितने हिस्से, 3 हिस्से हैं, ये नीचे वाले हिस्से से अदा होगा। और एक बात अहम नोट, जहाँ कहीं भी अलग अलीफ के ऊपर जबर या कोई दूसरी हरकत हो तो वो क्या कहलाता है, हमजा। है कि नहीं, हमने आप लोगों को बता दिए थे स्टार्टिंग में कि जहाँ अलीफ, अगर उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है तो वो अलीफ है। लेकिन उसके ऊपर अगर कोई हरकत आ जा रही है, जबर जेर पेश या कोई भी हरकत, तो वो क्या बन जा रहा है, हमजा बन जा रहा है। जबर जेर पेश सुकून कुछ भी। तो हिंद पाक के छपे हुए कुरान में बिल्कुल होता है हमजा का, छोटा सा हमजा भी बना हुआ होता है वहां पर, उसके ऊपर। देखिए, हमजा अलिफ पर, वाव पर, या पर भी आ सकता है। हमजा 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 जो है ना, सिर्फ अब हम हमजा की बात कर रहे हैं। जो हमजा है हमारा, वो अलीफ के ऊपर भी आ सकता है, वाव के ऊपर भी आ सकता है, और या के ऊपर भी आता है। और ये जो अरबी मुसहफ है ना, उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है, इसकी प्रिंट अलग अलग प्रिंट होते हैं ना। तो देखिए, और अक्सर ना गलती होती है कि हमजा को बगैर झटके के पढ़ लिया जाता है, लेकिन हमको हमजा को बगैर झटके के नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा झटके से पढ़ना है। मश्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह उससे आ जाएगा। अ अ अ अ अ ई उ, अ ई उ, अन अगर तकलीफ हो रही ना अगर बोलने में, तो देखिए अपने फिंगर लीजिए, और एकदम लास्ट वाला हलक जो है हमारा, निचला हलक जो सीने से लग के है, यहाँ पे हमारे सीने से लग के जगह निचला हलक है, उस पे फिंगर रखिए और फिर कहिए ऐसा, अ इन उ, इन उन। ज्यादा जोर से मत करना, प्रेशर पड़ जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, मुसीबत आ जाएंगी। तो अभी से हम पढ़ रहे हैं फातू। फातू नहीं पढ़ना है, झटके से पढ़ना है। जहां पर हमजा आ जाए उसे कैसा पढ़ना है, झटके से पढ़ना है। झटके से फू, फू, फातू फातू ऐसा नहीं पढ़ना है। फू, जा, इय्याक, 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 उम्मतुन, उम्मतुन। इस तरीके से। तो अब बताइए, क्या हमजा को झटके के साथ पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। हमें झटके के साथ पढ़ना है। फिर जो सीने की तरफ से हलक का निचला हिस्सा है, वहां से 2 हुर्फ अदा हो रहे हैं, एक हमजा है एक हा है, 2 साथी है। दो दो की पैर में सब लोग आए हुए हैं, 6 है, 2 2 की पैर में है, 3 पैर है। हा, तो हा को छुपाइए मत, और ना ही दूसरी आवाजों में दबाइए। इसकी आवाज अलग है और अलग से जाहिर होना चाहिए। जैसे बीच में तो ह की आवाज कहीं ना कहीं हम लोग छुपा देते हैं, हमें छुपाना नहीं है, उसे बिल्कुल जाहिर करके पढ़ना है। अ अह ह ह ह ह ही हु, हन, हिन, हुन। अब इसको एकदम हा की तरह भी मत पढ़िए। हा, अगर हम बहुत जोर से पढ़े ना, हा, हा, तो वो हा वाला हो जा रहा है, लेकिन ये ह है, तो इसकी आवाज भी आना चाहिए, लेकिन इसको हा से मिलाना भी नहीं है। जैसे अहदा, 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 ह की आवाज आ रही है ना, अहदा, 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 अहदा नहीं पढ़ रहे हम, अहदा। अगर ऐसा पढ़ रहे हैं ना, तो वो है वाला, हा वाला जो है ना, वसतुल हलक, जो बीच के हलक से अदा हो रहा है, वो हो जाएगा। हमें
इसको पढ़ना है, इसकी आवाज को दबाना भी नहीं है और किसी और के साथ मिलाना भी नहीं है। अहदा, हाजा, पिया, वहुआ, हाजा, पिया, वहुआ, हाजा। नॉर्मल से एकदम एकदम आसानी से नॉर्मल तरीके से जो हो रहा है अदा, वो तो हमारा आगे का वर्ड है आइन। ठीक है, अ, ह, ह। तो ये हो गया दो। अब आइन की बारी है। ये देखिए, तो ये जो हमारे पार्ट है जो हम आपको बता रहे थे ना, ये यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह कि कितने पार्ट है। एक, दो, तीन। हलक के कितने से है? तीन से। नीचे वाले हलक से क्या अदा हो रहा है? हमजा हा। और बीच वाले हलक से क्या अदा हो रहा है? आइन हा। और जो ऊपर वाला हलक है वहां से क्या अदा हो रहा है? आइन हा। बस तीन पेयर है। इसे हमको याद कर लेना है। ये भी इंशाल्लाह पोएम के जरिए से हमें बहुत जल्दी से याद हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो हलक के जो दरमियानी हलक है, तो उससे क्या अदा हो रहा है हमारा? आइन अदा हो रहा है। हाँ। और वही टेक्निक, फिंगर अपनी रख के देखो। हालांकि जो तीन पार्ट है, नीचे वाले में नीचे फिंगर रखना है तो उसकी जब प्रैक्टिस करना है तो वहां रख के दीजिए। बीच वाले में करना है तो बीच बीच पे फिंगर रखिए थोड़ा सा, ताकि आपको प्रेशर महसूस हो कि आवाज कहाँ से निकल रही है। और आम गलतियां जो होती है वो क्या है, आइन को हमजा पढ़ लेते हैं उसकी जैसा, है कि नहीं? या तो फिर बहुत ज्यादा एकदम अंदर से निकालते हैं, ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग कर रहे हैं। मतलब किसी भी चीज में इंतहा भी नहीं चाहिए। इतनी इंतहा भी हो जाए तो बहुत बुरा होता है। अगर आप आइन और हाथ की तरह पढ़ते हैं तो वो नॉर्मल ही लगेंगे, लेकिन आप उसको ज्यादा कुछ आप उसको मुबालगा रही करेंगे ना उसमें, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। कंट्रोल पाने के लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन हाँ, अभी प्रैक्टिस करें तब ऐसी आवाजें आ सकती है भी प्रैक्टिस के दौरान। लेकिन जब आप सीरियसली कुरान शरीफ के अंदर पढ़ेंगे तब ऐसी आवाजें, मतलब जोर जोर से पढ़ना या फिर बहुत मुबालगा खींच के पढ़ना दुरुस्त नहीं है। लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी इस तरीके से आप कर सकते हैं ताकि आपको आवाज समझ में आ जाए। तो आइन को याद रखने का एक आइडिया क्या है? या नी, या आइन की आवाज प्रैक्टिस के लिए लफ्ज यानी जो है ना उसको दोहराते रहिए। या नी, या नी, या नी, यानी, 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 यानी। आपको अजीब लगेगा लेकिन दोहराइए। ये वर्ड को ना आप बार बार दोहराएंगे ना तो आपको आइन का मखरज आपका दुरुस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। यानी। तो आइन की आवाज पर कंट्रोल पाने के बाद नीचे दिए गए हरूफ की मशक कीजिए, ये हमको कहा जाता है ना? तो आइन की आवाज पे हमें कंट्रोल कब पाना है? पहले अच्छे से बोलिए, आइन, 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 आ आ आ आ। फिर प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग हरकत के साथ। आ, आई, ओ, अन, 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 अन। आबुदु, आबुदु, आबिदूना, आबिदूना। इबाद, यस्मउ, यस्मउ, यस्मउ। तो आइन हलक के कौन से हिस्से से अदा होता है? ऊपरी हिस्से से, निचले हिस्से से, या फिर दरमियानी हिस्से से? और जो मैंने, जब हम आंसर करेक्ट आंसर बताए उसके बाद आप लोगों को लगे कह रहे हैं हमने तो गलत आंसर दिया, तो एक बार ना आप गौर कीजिए कि आपकी गलती कहाँ हुई है। या आपको समझ में नहीं आ रही है हमारी बातें, या फिर आपका कंसंट्रेशन नहीं है, या फिर गलती से आप लोग गलत आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? दरमियानी हिस्से से, यानी कि बीच वाले हलक से। और इसका जो साथी, इसका जो पार्टनर है वो क्या है? हाँ। ठीक है।
आइन का पार्टनर है हा, हा, हा। हलक के दरमियानी हिस्से से ही अदा हो रहा है ये हा। तो इसको सबसे इजी तरीका क्या है, जब हम कोई तीखी चीज खा लेते हैं तो हम कैसे करते हैं, उस हलक को ठंडा करने के लिए कैसा करते हैं हम, तो बस वही जो आवाज है वो ये है हा, 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 आह। वो आवाज जो है ना ये है। और किस तरह प्रैक्टिस करेंगे, सबसे इजी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आप ज्यादा से ज्यादा दिन में बोलते जाइए, देखिए आपके नेकियों में भी इजाफा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत बहुत कितना फायदा होगा आपको। शुक्र अदा कर रहे हैं आप, और शुक्र अदा करने से नेमतें बढ़ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहने से अजर अलग मिल रहा है, इधर आपकी प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका अजर अलग मिल रहा है, उसमें गलती कर रहे हैं उसका अजर अलग मिल रहा है। तो मतलब भरपूर अजर है। तो आपको हर की प्रैक्टिस करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कह के भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा कि आपने बहुत खूब तीखा खा लिया और हलक और जुबान को ठंडा कर लिया, तो आप ऐसा क्यों सकते हैं, हा, 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 हा। भले ही घर वाले थोड़ी देर के लिए पागल बोलेंगे, ठीक है, आप पागल है, चलेगा, सीखने के लिए पागल है। अब आम गलतियां, ह को ह जैसा नहीं पढ़ना है। देखिए ह, 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 बहुत फर्क है। क्योंकि जो ह है वो नीचे वाले हलक से अदा हो रहा है, और जो हमारा ह है वो दरमियानी हलक से अदा हो रहा है। उसमें थोड़ा सा ह, ह हवा जैसा है ना। तो ह, ही, हु, हन, हिन, हुन, अर्रहमान, अलहम्दु, अर्रहीम, हुदूद। इस तरीके से। तो आप बताइए कि ह जो है हलक के किस हिस्से से अदा होता है, फास्ट आंसर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सभी बहनों के जवाब सही आ रहे हैं कि दरमियानी हिस्से से, यानी कि बीच वाले, मिडल ऑफ द थ्रोट जो होता है ना, वहां से अदा होता है हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अ हो गया, ह हो गया। अब हुरूफ हल्की के किस बचे कितने हैं हमारे, दो। हुरूफ हल्की के बचे हैं दो, ग और फ। देखिए अ हो गया, हमजा हो गया, ह हो गया, आ हो गया, ह हो गया। अब बारी है ग की। तो ग और ख, ये दो जो पेयर है, इनकी जोड़ी है ग ख, ग ख, ग ख। नुक्ते वाले एक साथ, बगैर नुक्ते वाले एक साथ, याद करने के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ से अदा होता है, ऊपर का जो हलक है वहां से गईन अदा होता है हमारा। तो अग, अग, अग। बच्चा आवाज करता है ना, वो वाला ग है ये। इसको बारीक मत पढ़िए, इसे ना मोटा और ऊंचा पढ़ना है इसे मोटा और ऊंचा। देखिए हमने सीखे थे कि मोटे और ऊंचे में कितने हरूफ है, तीन। तो वहां उसी में एक शामिल है ग भी उसी में का है। तो इसे मोटा और ऊंचा पढ़ना है, इसे बारीक नहीं पढ़ना है। अ गई, गन, 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 अगना, गाफिक, गैशावा, गुफरानक। तो हलक के हरूफ कितने हैं, कोई बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में, सभी बताइए चैट बॉक्स में फास्ट। हरूफ हल्के कितने हैं, हरूफ हल्के कितने हैं। माशाल्लाह बहुत फास्ट आंसर आ रहे हैं, और सभी के अब तक सही आए हैं। और एक बहन का गलत आया है। तो हलक के हरूफ कितने हैं, छह हैं, हम बता रहे हैं ना, छह है हलक से। जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसे हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, एक निचला हलक, एक बीच वाला हलक, और एक ऊपर वाला हलक। अभी हम ऊपरी हलक के देख रहे हैं, है ना, ऊपरी हलक वाले हम देख रहे हैं अभी। उसके अंदर से हाँ, ऊपर के इसमें कितने हैं, सिर्फ दो है। अभी हमने बताया कि हमने पेयर में रख दिए, नुक्ते वालों को एक साथ, बगैर नुक्ते वालों को एक साथ। ये क्यों बता रहे हैं, ऐसा कि आपको याद करने के लिए, है ना। ये तीन हलक के तीन हिस्से हैं, एक नीचे वाला हलक, फिर दरमियानी, फिर ऊपर वाला हलक। तो ऊपरी हलक में क्या है, गईन और खा। गईन हो गया। तो हलक से कितने हुरूफ अदा होते हैं, छह हुरूफ अदा होते हैं। तो
ये और खा जो है ना, वो भी मोटा और ऊंचा है। यहाँ पे तीन जो हरूफ मोटे और ऊंचे पड़े जाते हैं, उसमें से एक गैन भी है जो अभी हमने देखे हुर्फ मखीम का, और एक खा भी है, तो इसे भी हमने मोटा और ऊंचा पढ़ना है। आम गलतियां क्या है कि इसको अक्सर बारीक पढ़ लेते हैं, या फिर पास की तरह पढ़ लेते हैं। मोटा पढ़ने को जाएंगे तो खालिद को खालिद पढ़ लेंगे, या फिर ख पढ़ लेंगे। खालिदीन भी नहीं है, वो खालिदीन भी नहीं है, खालिदीन है। मतलब ख को ख की तरह पढ़ना है, जो गलतियां हो रही है उसको अवॉइड करना है। अख 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 क सी फू कन सिन कुन ख ख अखरज खलक खिलाफ खुस्र। मीटिंग एंड हो जाएंगी भी, ठीक है।